हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। मुझे उम्मीद है कि आप लोग अच्छे होंगे, ठीक होंगे, बढ़िया। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं ड्रिलिंग, फिशिंग और टर्निंग और अंदर का बोर फिनिश कैसे करें। तो दोस्तों, ये मेरे पास एक मॉडल है। तो ये मैं मॉडल अभी सॉलिड वर्क्स में मैंने खोल रखा है और इसको हम सॉलिड वर्क्स कैम में ले जाएंगे। ठीक है, तो ये मेरा एक कंपोनेंट है छोटा सा। तो हम इसको सॉलिड कैम में ले जाते हैं और यहाँ से हम न्यू और ये हम टर्निंग कर लेते हैं यहाँ से। और ये हम सेव एक्सटर्नल में करना चाहते हैं या इंटरनल में। अगर इंटरनल में सेव करोगे तो यही हमारा जो कंपोनेंट है यही सेव हो जाएगा। अगर एक्सटर्नल में करोगे तो ये अलग से सेव हो जाएगा। तो ठीक है, हमें अलग से सेव करना चाहेंगे इसके लिए। ठीक है, तो यहाँ से आपको मशीन सेलेक्ट कर लेना है जिस मशीन पे ये कंपोनेंट का प्रोग्राम चलाना है। और उसके बाद हम कोऑर्डिनेट यहाँ से सेट कर लेते हैं और यहाँ से हम कर लेते हैं सेंटर ऑफ रेगुलेशन फेस। ठीक है, तो मैं इसको चूज़ कर लेता हूँ यहाँ से। ठीक है, और इसकी डायरेक्शन अभी मैं इसको चेंज कर लेता हूँ। ठीक है, तो ये मेरा वर्क प्लान हम जो बोलते हैं कोऑर्डिनेट्स, वो बन के मेरा तैयार हो गया है। ठीक है, तो अब हम क्या स्टॉक ले लेते हैं। हमें जितना इस पीस पे फिनिश पीस जो हमारा होता है, जो हमारा पीस रॉ मटेरियल आता है, उसके हिसाब से हम इसको ब्लॉक सेट कर लेते हैं। ठीक है, तो जैसे कि जेड में जो मार्जिन है अभी मेरे पास, जेड में जो मार्जिन है मेरे पास अभी 2 mm है। और पीछे की साइड जो हमें जॉज में पकड़ना है वो मेरे पास 15 mm है। और ये है हमारा एक्सटर्नल पे हमें 5 mm मार्जिन है। ठीक है, और अंदर वाला डाया जो है हमें सॉलिड पीस मिला हुआ है, कोई उसमें ड्रिलिंग वगैरह कुछ भी नहीं हो रही है। ठीक है, सॉलिड मटेरियल हमारे पास। तो एक बार हम मटेरियल भी यहाँ से शो कर सकते हैं। ये मैंने राइट किया है और राइट करने के बाद हम एक बार हम अपना स्टॉक को देख लेते हैं 3D में। ठीक है, ये मेरे पास रॉ मटेरियल आया हुआ है, ये आप देख सकते हैं। तो इसी के हिसाब से मेरे को प्रोग्राम बनाने हैं। ठीक है, तो दोस्तों आगे के लिए हम कार्रवाई चालू करते हैं। ठीक है, तो दोस्तों इस प्रकार से मेरा जॉब बना हुआ है। तो उससे पहले मैं एक चीज़ और कर लेता हूँ। जो जॉज है हमारी, अभी मैं एक बार जॉज दिखा देता हूँ आपके लिए यहाँ से। ठीक है, जॉज ये आपको दिख रहा होगा, ये पिंक कलर जो है। तो अभी क्या है कि हमारा जॉज इधर आ रहा है और हमें जॉज चाहिए पीछे की साइड। ठीक है, तो जॉज हमें जब पीछे की साइड चाहिए तो मैं यहाँ भी दिखा देता हूँ आपके लिए। तो वो जॉज यहाँ है और मेरा प्रोग्राम भी इधर से ही चलेगा। ठीक है, तो हमें ये जॉज हमें पीछे की साइड लेके जाना है। ठीक है, तो जॉज मेरे को पीछे लेके जानी है। तो एक बार हम यहाँ से देख लेते हैं, यहीं से होगा या कहीं से होगा। मेरी पीस की लंबाई है 129.5। ठीक है, तो ये आपको जॉज दिख रहे होंगे। जॉज मेरा इस वाले फेस के सीध पे आ गया है, जो फेस आपको दिख रहा है। ठीक है, तो मेरे को इससे 2 mm एक्स्ट्रा पीछे को और लेके जाना है। तो ये मैं कर देता हूँ 31। ठीक है, क्योंकि जब हम प्रोग्राम भी उतारेंगे पीछे को लगभग 1-1.5 mm तो एक्स्ट्रा उतारेंगे। ठीक है, तो ये मैंने ओके किया है। ठीक है, तो मैं एक बार जॉज फिर देखना चाहूँगा। ठीक है, यहाँ से हम शो कर लेते हैं एक बार। ठीक है, जॉज जो मेरे एक्स्ट्रा आ गए हैं पीछे के लिए। ठीक है, तो ये मैंने ओके किया है। तो दोस्तों सबसे पहले मैं इस पर क्या करूँगा, मैं फेसिंग करना चाहूँगा। ठीक है,
तो हम आते हैं सॉलिड कैम पार्ट्स में आ जाते हैं और टर्निंग में चलते हैं। हम फेसिंग का प्रोग्राम स्टार्टिंग कर लेते हैं। प्रोग्राम नंबर जो देना चाहते हो आप यहाँ से दे सकते हो, जैसे कि मैं 1 नंबर लिख देता हूँ यहाँ से, और यहाँ से मैं ज्योमेट्री सेलेक्ट कर लेता हूँ ये वाली, ठीक है। डायरेक्शन ऊपर से नीचे की तरफ होना चाहिए, प्रोग्राम ऐसे ही चलेगा। अगर नीचे से ऊपर की तरफ है तो आप यहाँ से रोटेट कर सकते हो, चेंजिंग रिवर्स कर सकते हो, ठीक है। तो दोस्तों इसमें अभी एक चीज़ और है, जो मेरा प्रोग्राम चलेगा यहाँ से यहाँ तक चलेगा, जो ज्योमेट्री मेरी यहाँ से यहाँ तक बनी हुई है। तो मैं मॉडिफाई में जाऊँगा, तो आपके लिए दिख रहा होगा ये येलो कलर का मार्क्स। तो यहाँ से यहाँ तक प्रोग्राम मेरा अभी चलेगा। तो मैं इसको क्या करता हूँ, मेरे को सेंटर तक लेके आना है। तो दोस्तों ये लिखा है ऑटो एक्सटर्नल एंड टू स्टॉक, ठीक है। तो ये मैंने एंड कर दिया है यहाँ, क्लियर। तो दोस्तों अब मैं टूल ले लेता हूँ फेसिंग के लिए। ये मैं टूल ले लेता हूँ यहाँ से। तो दोस्तों फेसिंग के लिए मैंने जो टूल लिया है और जो इनसेट है, तो मैं लेना चाहूँगा DNMG 12। मैं यहाँ लिख देता हूँ DNMG 120408, ठीक है। ये डाया वगैरह आप सेट कर सकते हो। और एक बार मैं टूल में देख लेता हूँ यहाँ से। टूल जो है मेरा सामने से आ रहा है, अभी इसकी डायरेक्शन गलत है, तो हम यहाँ से चेंजिंग कर लेते हैं माउंटिंग में जाके, ठीक है। तो हम यहाँ से घुमा के देख लेते हैं, ये मेरी डायरेक्शन आ गई, ठीक है। तो ये मेरा अभी सही है, ठीक है। तो यहाँ देख लेते हैं, लेकिन इंसेट अभी जो है मेरी पल्ली तरफ है, पीछे की साइड। तो मैं यहाँ से थोड़ा सा ये अपनी साइड कर लेता हूँ और एक बार चेंज करके देखते हैं यहाँ से। तो दोस्तों मैं एक बार यहाँ से ये पोजीशन करके और दोबारा माउंटेन में जाता हूँ, और माउंटेन पर जाने के बाद ये मैं यहाँ से लेफ़्ट राइट कर लेता हूँ, ठीक है। आप देख रहे होगे इंसेट मेरी अपनी साइड आ गई है, ठीक है। तो ये आपको यहाँ से सेट कर लेना है। और लेवल में मैं वैल्यू सेफ्टी 2 mm रखना चाहूँगा। टेक्नोलॉजी में मैं जाता हूँ, स्टॉक मेरा ठीक है, जो मैंने बनाया है वही है। और मेरे को झिकझैक में नहीं करना है, 1B में करना है, और मेरे को रफिंग करनी है, ठीक है। तो ये मैं स्मूथ कर देता हूँ। और स्टेप डाउन मान लो कि 0.4 का मैं स्टेप ओवर लेने की कोशिश करूँगा, और फिनिशिंग के लिए थिकनेस में इतनी छोड़ना चाहूँगा, ठीक है। ये वाली जेड में 0.2 में फिनिशिंग छोड़ने की कोशिश करूँगा, ठीक है। और लिंक वगैरह आप यहाँ से सेट करके देख सकते हो। तो हम प्रोग्राम को कैलकुलेट करके देखते हैं एक बार। तो प्रोग्राम दोस्तों हमारा बनके तैयार हो गया है। एक बार इसको सिमुलेशन करके भी हम देख लेते हैं। यहाँ से टर्निंग में जाएंगे और ये हमने प्ले किया। तो दोस्तों देखना हमें ये है कि इसने फिनिशिंग के लिए मार्जिन छोड़ा है या नहीं छोड़ा, ठीक है। तो इसने मार्जिन यहाँ छोड़ रखा है, आप देख सकते हो ऑरेंज कलर के सामने। तो दोस्तों अब लास्ट वाला हम कट जो मारेंगे फिनिश का, इसी वाले टूल से फिनिश कर देंगे, ठीक है। 0.2 का कट मार देगा ये। स्टेप ओवर 0 में कर देता हूँ यहाँ से, सिंगल पाथ, ठीक है। पोजीशन वैल्यू रेफरेंस स्टेप ओवर, ये 0.2 मैंने छोड़ रखा है मार्जिन, और बस ये हो गया फिनिशिंग। ये मैं इतना ही रहने देता हूँ, ये छोड़ देता हूँ यहाँ से,
ठीक है। तो ये मैंने फिनिश कर दिया है। तो एक बार हम फिर से कैलकुलेट करके देखेंगे और फिर से प्रोग्राम देखेंगे, ठीक है। तो ये देखना चाहेंगे फिनिश इसने किया या नहीं किया। ये फिनिश मेरा प्रोग्राम लग गया है, ठीक है। तो दोस्तों आप देख सकते हो फिनिश हमारा हो गया, कोई मटेरियल नहीं छोड़ा हमने, ठीक है। तो यहाँ से दोस्तों आप डाटा इसका आरपीएम वगैरह यहाँ से फिनिश और रफिंग दोनों भर सकते हो, क्लियर। तो दोस्तों ये मेरा फिनिशिंग हो गया है। तो दोस्तों अब हम चलते हैं ऊपर ओडी की तरफ, इसका टर्निंग करेंगे, ठीक है। तो टर्निंग करने के लिए हम यही वाला टूल यूज करेंगे, प्रोग्राम नंबर हम 2 दे देंगे, ठीक है। ज्योमेट्री हम सेलेक्ट कर लेते हैं यहाँ से, जो ये हमारी ज्योमेट्री है, क्लियर। तो दोस्तों ये मैंने राइट किया और इसमें मैं कुछ देख लेता हूँ मिलता है तो, ठीक है। तो एक बार मॉडिफाई में भी हम देख लेते हैं, स्टार्टिंग और एंडिंग। तो दोस्तों इसमें मैं 1 mm पीछे की तरफ डाल लेता हूँ, क्योंकि जब हम प्रोग्राम चलाएंगे तो थोड़ा पीछे की तरफ और चला देंगे 1 mm। तो यहाँ मैं 1 mm डालने की कोशिश करूँगा, ठीक है। तो हमें 1 mm इस वाले फेस से पीछे को और लेके आना है, ठीक है। तो दोस्तों टूल में यही चलाना चाहूँगा जो मेरा टूल पहले से बन रखा है, ठीक है। ये मेरा सेलेक्ट हो रखा है और लेवल में मैं जाऊँगा, सेफ्टी डिस्टेंस वगैरह यही मैं रखना चाहूँगा और मैं प्रोग्राम रफिंग करना चाहूँगा, ठीक है। और स्टेप डाउन में 0.4 जो आप दे सकते हो वो दे सकते हो। ये डिस्टेंस जो हमारा एक पास चल के प्रोग्राम जो रिलेटेड बोलते हैं ये वो है। और 1 वे में मैं प्रोग्राम चलाना चाहूँगा और फिनिश के लिए मान लो कि मैं 0.2 छोड़ने की कोशिश करूँगा, ठीक है। ये 0.2 छोड़ दिया है और जेड में भी मैंने छोड़ रखा है 0.2, लेकिन जेड पे तो इस पर कोई काम है नहीं, ठीक है। लिंक्स वगैरह आप अपने हिसाब से देख सकते हो, ठीक है। तो मैंने ये 0.2 छोड़ दिया है फिनिशिंग के लिए। तो दोस्तों ये प्रोग्राम मेरा बनके तैयार हो गया है और एक बार हम ये चला के देख लेते हैं, ठीक है। तो ये देखते हैं छोड़ा है इसने फिनिशिंग के लिए, नहीं छोड़ा, छोड़ रखा है, ठीक है। तो दोस्तों हम इसको अब फिनिश करने की कोशिश करेंगे। तो मैं यही वाला प्रोग्राम कॉपी कर लेता हूँ और प्रोग्राम नंबर में 3 कर देता हूँ, ठीक है। तो मेरे को बस इसमें कुछ नहीं करना, सेमी फिनिशिंग में जाना है और सेमी फिनिशिंग में जाने के बाद शेयर मदर मेथड दोनों पे मैं क्लिक कर देता हूँ। ये मैं 0 चलाना चाहूँगा और सेमी फिनिश जो मैं चलाऊँगा एक्स में थोड़ा सा मार्जिन में छोड़ देता हूँ, इसमें 0.07 70 माइक्रोन में इसमें मार्जिन छोड़ देता हूँ। जो लास्ट वाला कट लगेगा 70 माइक्रोन का लगेगा, ठीक है, 0.07। तो मैं इसको कैलकुलेट करके देख लेता हूँ एक बार, ठीक है। तो मैं पहली वाला प्रोग्राम यहाँ से हटा देता हूँ और ये वाला देख लेते हैं, ठीक है। ये 2 कट लगे हुए हैं मेरे, ठीक है। तो एक बार हम चला के भी देख लेते हैं, क्लियर। तो ये मैंने यहाँ से सिमुलेशन करके देख लेते हैं एक बार और टर्निंग मैंने किया है और अपने हिसाब से हम चलाएंगे, ठीक है। ये 70 माइक्रोन प्लस है अभी मार्जिन इस पे जो हमने चलाया था और ये हम 0, ठीक है। प्रोग्राम पूरा हो गया, क्लियर। अब दोस्तों इसमें एक चीज़ देखने वाली यह है,
हम इसमें ड्रिलिंग मारने की कोशिश करेंगे। ड्रिलिंग क्लियर। 3 प्रोग्राम हमारे बन चुके हैं, तो हम ड्रिलिंग यहाँ से चूज़ कर लेते हैं। ठीक है, तो प्रोग्राम नंबर मेरा 4 रहेगा ड्रिलिंग का। ठीक है, तो सबसे पहले मैं यहाँ से टूल सेलेक्ट कर लेता हूँ। यहाँ से मैंने टूल बना लिया है और ड्रिलिंग सेंटर सेंटर सेंटर, ये मेरा ड्रिलिंग हो गया। और ड्रिलिंग जो मैं चलाऊँगा, ड्रिलिंग चलाऊँगा मैं 9 दूनी 18 यानी कि 180। ठीक है, मैं यू ड्रिल चलाऊँगा। ठीक है, तो यू ड्रिल का डाया मैं डाल देता हूँ यहाँ पे, जैसे कि 30 mm का डाया है मेरे पास जो यू ड्रिल है। ठीक है, तो एक बार हम यहाँ से ड्रिलिंग देख लेते हैं। ड्रिल मेरा सही आ रहा है सामने से, और तो इसमें कोई ख़ास चीज़ है नहीं चेंज करने के लिए। ठीक है, तो मैं लेवल में जाऊंगा, ये वैल्यू मेरी ठीक डली हुई है, और टेक्नोलॉजी में जाता हूँ, और यहाँ जहाँ से आपके लिए स्टार्ट करना है वो फेस सेलेक्ट कर लेना है। ठीक है, और इसमें पीछे वाला फेस सेलेक्ट कर लेना है जहाँ तक आपको चलानी है। ठीक है, तो ये दोस्तों जितना मेरा कंपोनेंट है वो शायद निकल के आया है। तो मान लो मेरे को 1 mm इसमें एक्स्ट्रा डालना है, तो ये मैं 135, ठीक है, ये मैंने कर दिया है। और प्रोग्राम में पहले ये पैक ड्रिल बनाऊंगा। ठीक है, और कितने का पैक बनाना चाह रहे हो, जैसे कि मैं 10 mm का पैक बनाना चाहूँगा। ठीक है, और मैं ये फुल डायामीटर कर देता हूँ। यहाँ से लिंक्स वगैरह तुम आप अपने हिसाब से सेट कर सकते हो। ठीक है, तो अब हम प्रोग्राम यहाँ से चला के भी देख सकते हैं। टर्निंग तो हम अपने हिसाब से चलाएंगे। ठीक है, क्लियर। ठीक है, तो ये हमने 1 mm एक्स्ट्रा उतारा था पीछे की तरफ, तो ये 1 mm आप देखोगे इसकी शीट से, तो 1 mm एक्स्ट्रा है। ठीक है, ड्रिल भी लग गया है हमारा। अब इसमें अंदर वाली जो ड्रिल के बाद जो मटेरियल बचा हुआ है वो हमें फिनिश करना है। क्लियर। तो हम अब प्रोग्राम ले लेते हैं 5 नंबर, और टर्निंग ही हम करना चाहेंगे। ठीक है, तो प्रोग्राम नंबर हमारा 5 हो जाएगा। क्लियर। तो ज्योमेट्री हम यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे, ये वाली ज्योमेट्री, और लास्ट वाला फेस। अभी ये क्या है कि मेरे को रिवर्स करना है, नो, अभी मेरे को ये बना नहीं है, दोबारा से बनाना है। ठीक है, क्लियर। तो मेरी इस हिसाब से रफिंग होगी, तो ये मैंने यहाँ से राइट किया है, और प्रोग्राम नंबर मेरा 5 हो जाएगा। मैं टूल बना लेता हूँ, यहाँ से नया टूल बना लेता हूँ, इंटरनल। ठीक है, और इसके लिए मैं CCMT यूज करूँगा। ठीक है, CCMT। ठीक है, CCMT उसका नंबर है 09T308। ठीक है, ये बाकी अपने हिसाब से आप भर सकते हो, जो जैसे जैसे आपके इंसर्ट का डायामीटर वगैरह जो भी है। ठीक है,
तो मैं इतना ही भरूँगा अभी। तो हमारा टूल जो है अभी क्या है कि सही आ रहा है हमारा टूल, एक बार हम देख लेते हैं। ठीक है, तो मान लो कि हमारा ये ऐसा है। ठीक है, तो दोस्तों बाकी चीज़ अब अपने हिसाब से भर सकते हो इसमें। ठीक है, तो इसमें मेरे को थोड़ी सी एक चीज़ और करनी थी। ये डायामीटर नहीं, और एक बार हम चेक कर लेते हैं यहाँ से। ये मेरा सब ठीक है, और यहाँ से मैंने हटाया और ये मैंने राइट किया। और इसमें थोड़ी सी एक चीज़ ज्योमेट्री में मेरे को करनी थी। मॉडिफाई में जाना है। मॉडिफाई में जाने के बाद एंड ये थोड़ा सा मेरे को 1 mm बाहर की तरफ करना है। ठीक है, ये मैंने राइट किया, टूल मैंने ले लिया। लेवल में कुछ नहीं करना है, टेक्नोलॉजी में आ जाना है और रफिंग। इसमें मैं फ़ॉन्ट 5 कट मारने की कोशिश करूँगा, और रफिंग के लिए ज़्यादा नहीं 0.2 छोड़ने की कोशिश करूँगा, 0.2 जेड में छोड़ने की कोशिश करूँगा। 1 वे में मैं चलाऊँगा। ठीक है, और इसमें कुछ खास तो है नहीं ऐसा ज़्यादा, तो ये हम यहाँ से कैलकुलेट कर लेते हैं। कोलिशन होल्डर सम्लेशन अप्लाई टू मॉडिफाई। ठीक है, तो एक बार हम चलाने की कोशिश करेंगे, प्रोग्राम को देखते हैं। टर्निंग पे हम जाएंगे और यहाँ से स्पीड स्लो करके अच्छा, इसने जो ड्रिलिंग का वो बचा हुआ था मार्जिन पहले वो काटा है। तो दोस्तों जो हमने मार्जिन छोड़ा था फिनिशिंग के लिए वो उसने छोड़ दिया है। ठीक है, इसने 0.2 मार्जिन छोड़ दिया है। तो दोस्तों हम देखना चाहेंगे, ये पहले पीछे की तरफ चल रहा था जो हमने ड्रिलिंग मारा था, तो इसने वो पहले जगह काटी है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, जब जॉब चलाएंगे तो वो हमने 1 mm एक्स्ट्रा उतारा था तो उसको हम 2 mm कर देंगे। तो अभी हम इसमें करके देखेंगे। तो अब हम इसको फिनिश करते हैं। तो यही वाला प्रोग्राम हम कॉपी कर लेते हैं। प्रोग्राम नंबर मेरा 6 हो जाएगा। ठीक है, तो प्रोग्राम नंबर 6 हो गया। टूल मेरा ज्योमेट्री वगैरह ये बाकी सब सेम रहेगी, और बस मैं फिनिशिंग में आ जाता हूँ। फिनिशिंग के लिए मैं यहाँ से चूज़ कर लेता हूँ 70 माइक्रोन में मार्जिन इस पर छोड़ देता हूँ पहले। ठीक है, और ये मैं 0 0 चलाना चाहूँगा। ठीक है,
तो एक बार हम प्रोग्राम बना के देखते हैं क्या पोजीशन है। वो टूल होल्डर है, अप्लाई प्रॉपर्ट मॉडिफाई, कोई बात नहीं। तो हम ये प्रोग्राम चला के देखेंगे। तो दोस्तों अब ये प्रोग्राम सही नहीं चल रहा है, मेरे को ऐसे नहीं चलाना है, ठीक है। तो इसमें मैं थोड़ी सी कुछ चेंजिंग कर देता हूँ। ये मैं 45 पड़ी हुई है, मैं 0 कर देता हूँ और ये भी 0 कर देता हूँ। मैं अंदर से चलाना चाहूँगा प्रोग्राम के लिए, ठीक है। तो मैं पहली बार प्रोग्राम हटा देता हूँ यहाँ से और इसको सॉल्यूशन करके देखते हैं और टर्निंग पे आ जाते हैं और फिर से प्रोग्राम चलाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो मेथड फर्स्ट, ठीक है। तो हम कैलकुलेट करके देखते हैं एक बार। कैलकुलेट हमने किया और सिमुलेशन करके देखते हैं एक बार हम। तो ये वाला हमारा प्रोग्राम था। तो दोस्तों एक बार हम इसकी जो बार बार प्रॉब्लम आ रही थी वो हम एक बार चेक कर लेते हैं। अच्छा, तो दोस्तों प्रोग्राम हम एक बार जनरेट करके देखते हैं। ये टर्निंग किया और चला के देखते हैं प्रोग्राम को। तो दोस्तों इसमें अभी मेरे को सेटिफाई नहीं हो रहा हूँ मैं। सेटिफाई नहीं हो रहा हूँ मैं अभी। तो एक बार हम फिर से कैलकुलेट करके देखते हैं। तो ये भी मैं यहाँ से हटा देता हूँ और यहाँ से हम प्ले करते हैं। फिर से हम एक बार चेक करते हैं इसमें क्या दिक्कत आ रही है। अच्छा, तो हमने थोड़ी सी गलती कर दी थी। ये दोनों में मार्जिन छोड़ना है हमें यहाँ 0.07। तो हमने एक क्या करता है, एक तो हमने 0 कर रखा था और एक में मार्जिन दे रखा था। थोड़ी सी वो दिक्कत आ रही थी, ठीक है। तो हम फिर से एक बार कैलकुलेट करके देखते हैं और हमारे हिसाब से प्रोग्राम देखते हैं अब, ठीक है। अब प्रोग्राम सही चला है हमारे हिसाब से।
तो इसमें एक बार हम और कुछ चेंजिंग करने की कोशिश करेंगे। बाकी तो ठीक है, हमारा लेवल भी हमारा ठीक है और टूल भी हमारा ठीक है। टेक्नोलॉजी, और ये हम ये मैं नो कर देता हूँ और फिर कैलकुलेट करके देखते हैं। ठीक है, प्रोग्राम चला के देखते हैं। टर्निंग, ठीक है, एकदम सही है। हमें ऐसे ही प्रोग्राम चलाना था। ठीक है, तो दोस्तों हमें अब ये हमारा क्लियर हो गया है जॉब। तो एक बार हम सारे प्रोग्राम एक साथ चलाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, सिमुलेशन करके देखते हैं। ये हमारी टर्निंग हो गई। और टर्निंग, प्ले, ये फेसिंग चल रहा है हमारा दोस्तों अभी। इसके बाद टर्निंग हुई है। ये फिनिश हो गया। ये हमारा टेलिंग हो गई। ठीक है, ये हमारी अभी रफिंग हो रही है। तो दोस्तों इसमें सारे ऑपरेशन मैंने करके दिखा दिए हैं आपके लिए। थोड़ी सी हम स्पीड बढ़ा के देखते हैं यहाँ से। तो दोस्तों हमारी जॉब फिनिश हो चुकी है, आपको दिख रहा होगा। ठीक है, तो आप इस प्रकार से प्रोग्राम उसके बना सकते हो। तो दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो, वीडियो पसंद आई हो, वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो दोस्तों आज के लिए केवल इतना ही।